जय श्री राधे कृष्ण। आज की कथा में हम श्रवण करेंगे श्री गर्ग संहिता में गिरिराज खंड के अंतर्गत छठा अध्याय गोपों का वृषभानुवर के वैभव की प्रशंसा करके नंदनंदन की भगवता का परीक्षण करने के लिए उन्हें प्रेरित करना और वृषभानुवर का कन्या के विवाह के लिए वर को देने के निमित्त बहुमूल्य एवं बहुसंख्या के मोती के हार भेजना तथा श्री कृष्ण की कृपा से नंदराज का वधू के लिए उनसे वैदिक मोतिक राशि भेजना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन वृषभानुवर की यह बात सुनकर समस्त ब्रजवासी शांत हो गए। उनका सारा संशय दूर हो गया तथा उनके मन में बड़ा विस्मय हुआ। गोप बोले, राजन तुम्हारा कथन सत्य है। निश्चय ही यह राधा श्री हरि की प्रिया है। इसी के प्रभाव से भूतल पर तुम्हारा वैभव अधिक दिखाई देता है। हजारों मतवाले हाथी, चंचल घोड़े तथा देवताओं के विमान, सदृश करोड़ों सुंदर रथ और शिविकाएँ तुम्हारे यहाँ सुशोभित होती हैं। इतना ही नहीं, सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषणों से विभूषित कोटि कोटि मनोहर गोए, विचित्र भवन, नाना प्रकार के मणिरत्न, भोजन पान आदि का सर्वविध सौख्य, यह सब इस समय तुम्हारे घर में प्रत्यक्ष देखा जाता है। तुम्हारा अद्भुत बल देखकर कंस भी पराभूत हो गया है। महावीर, तुम कन्याकुब्ज देश के स्वामी, साक्षात राजा बलनंदन के जामाता हो तथा कुबेर के सम्मान कोष अधिपति। तुम्हारे सम्मान वैभव नंदराज के घर में कहीं नहीं है। नंदराज तो किसान, गोयुत के अधिपति और दीन हृदय वाले हैं। प्रभु, यदि नंद के पुत्र साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि हैं तो हम सबके सामने नंद के वैभव की परीक्षा कराइए। श्री नारद जी कहते हैं, राजन उन गोपों की बात सुनकर महान वृषभानुवर ने नंदराज के वैभव की परीक्षा की। मिथिलेश्वर, उन्होंने सतल मोतियों के एक करोड़ हार लिए, जिनमें पिरोया हुआ एक एक मोती 1-1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के मोल पर मिलने वाला था और उन सब की प्रभा दूर तक फैल रही थी। नरेश्वर, उन सबको पात्रों में रखकर बड़े कुशल वर्णकारी लोगों द्वारा सब गोपों को देखते देखते वृषभानुवर ने नंदराज जी के यहाँ भेजा। नंदराज की सभा में जाकर अत्यंत कुशल वर्णकर्ता लोगों ने मोती के हारों के पात्र उनके सामने रख दिए और प्रणाम करके उनसे कहा। वर्णकर्ता बोले, नंदराज, जिसके नेत्र नूतन विकसित कमल के समान शोभा पाते हैं तथा जो मुख में करोड़ों चंद्रमंडलों की सी कांति धारण करती हैं, उसे अपनी पुत्री श्री राधा को विवाह के योग्य जानकर वृषभानुवर ने सुंदर वर की खोज करते हुए यह विचार किया है कि तुम्हारे पुत्र मदन मोहन श्री कृष्ण दिव्य वर हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाने में समर्थ, दिव्य भुजाओं से संपन्न तथा उद्भट वीर हैं। प्रभो, वैश्य प्रवर, यह सब देख और सोच विचार कर वृषभानु वंदित वृषभानुवर ने हम सबको यहाँ भेजा है। आप वर की गोद भरने के लिए पहले कन्या पक्ष की ओर से यह मौक्तिक राशि ग्रहण कीजिए, फिर इधर से भी कन्या की गोद भरने के लिए पर्याप्त मौतिक राशि प्रदान कीजिए। यही हमारे कुल की प्रसिद्ध रीति है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उस उत्कृष्ट द्रव्य राशि को देखकर नंदराज बड़े विस्मित हुए तो भी वे कुछ विचार करे यशोदा जी से उसके तुल्य रत्न राशि है या नहीं, इस बात को पूछने के लिए वह सब सामान लेकर अंतपुर में गए। वहाँ उस समय नंद और यशस्विनी यशोदा ने चिरकाल तक विचार किया, किंतु अंतोक्तवा इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि इस मौतिक राशि के बराबर दूसरी कोई द्रव्य राशि मेरे घर में नहीं है। आज लोगों में हमारी सारी लाज गई। हम लोगों की सब और हंसी उड़ाई जाएगी। इस धन के बदले में हम दूसरा कौन सा धन दे, क्या करे? श्री कृष्ण के इस विवाह के निमित्त हमारे द्वारा क्या किया जाना चाहिए? पहले तो जो कुछ वर के लिए आया है उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। पीछे अपने पास
धन आने पर वधू के लिए उपहार भेजा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए नंद और यशोदा जी के पास भगवान अगमवर्धन श्री कृष्ण अलक्षित भाव से वहीं आप गए। उन मोती के हारों में से 100 हार उन्होंने घर से बाहर खेतों में ले जाकर अपने हाथों से मोती का एक एक दाना लेकर उन्होंने उसी भांति सारे खेत में छींट दिया, जैसे किसान अपने खेतों में अनाज के दाने बिखेर देता है। तदंतर नंद भी जब उन मुक्त मालाओं की गणना करने लगे तब उनमें 100 मालाओं की कमी देखकर उनके मन में संदेह हुआ। नंद जी बोले, हाय, पहले तो मेरे घर में जिस रतन राशि के समान दूसरी कोई रतन राशि थी ही नहीं, उसमें भी अब 100 की कमी हो गई है। अहो, चारों ओर से भाई बंधुओं के बीच मुझ पर बड़ा भारी कलंक पोता जाएगा। अथवा यदि श्री कृष्ण या बलराम ने खेलने के लिए उसमें से कुछ मोती निकाल लिए हैं तो अब दिन चित होकर मैं उन्हीं दोनों बालकों से पूछूंगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार विचार कर नंद ने भी श्री कृष्ण से उन मोतियों के विषय आदरपूर्वक पूछा। तब जोर से हंसते हुए गोवर्धनधारी भगवान नंद से बोले। श्री भगवान ने कहा, बाबा, हम सारे गोप किसान हैं जो खेतों में सब प्रकार के बीज बोया करते हैं, अतः हमने खेत में मोती के बीज बिखेर दिए हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, बेटे के मुँह से यह बात सुनकर ब्रजेश्वर नंद ने उसे डांट बताई और उन सबको चुन बीन कर लगाने के लिए उसके साथ खेतों में गए। वहाँ मुक्ताफल के सैकड़ों सुंदर वृक्ष दिखाई देने लगे जो हरे हरे पल्लवों से सुशोभित और विशालकाय थे। नरेश्वर, जैसे आकाश में झुंड के झुंड तारे शोभा पाते हैं, उसी प्रकार उन वृक्षों में कोटि कोटि मुक्ताफलों के गुच्छे समूह के समूह लटके हुए सुशोभित हो रहे थे। तब रस से भरे हुए ब्रजेश्वर नंदराज ने श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर पहले के सम्मान ही मोटे मोटे दिव्य मुक्ताफल उन वृक्षों से तोड़ लिए और उनके 1 कोटि बार गाड़ियों पर लदवा कर उन वरणकर्ताओं को दे दिया। नरेश्वर, वह सब लेकर वे वरदर्शी लोग वृषभानु के वर के पास गए और सबके सुनते हुए नंदराज के अनुपम वैभव का वर्णन करने लगे। उस समय सब गोप बड़े विस्मित हुए। नंदनंदन को साक्षात श्रीहरि जानकर समस्त व्रजवासियों का संशय दूर हो गया और उन्होंने वृषभानुवर को प्रणाम किया। मिथिलेश्वर, उसी दिन से ब्रज के सब लोगों ने यह जान लिया कि श्री राधा श्रीहरि की प्रियतमा हैं और श्रीहरि श्री राधा के प्राण बल्लभ हैं। मिथिलापति, जहाँ नंदनंदन श्रीहरि ने मोती बिखेरे थे, वहाँ मुक्ता सरोवर प्रकट हो गया जो तीर्थों का राजा है। जो वहाँ एक मोती का भी दान करता है वह लाख मोतियों के दान का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे गिरिराज महोत्सव का वर्णन किया जो मनुष्य के लिए भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गृहक्षेता में श्री गिरिराज खंड के अंतर्गत श्री नारद बोलासुर संवाद में श्रीहरि की भगवता का परीक्षण नामक 6वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।